आज हम लोग कम और ज़्यादा की अवधारणा को समझेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि कम किसे कहते हैं और ज़्यादा किसे कहते हैं। यहाँ पे 2 बोतल्स रखी हुई हैं। कितने बोतल हैं? 2 है। और यहाँ पे हमने 3 किताब ली हुई है, 1 और 2 और 3। यह 3 किताब ली हुई है, 1 किताब, 2 किताब और यह 3 किताब। ठीक है ना। अब यह दोनों में से ज़्यादा कौन है बताओ? किताब। क्यों ज़्यादा है यह? ये 3 है, ये 2 है। तो कैसे तुम लोग पता लगा लिए यह 3 है तो ज़्यादा है और यह 2 है तो कम है? बताओ। गिन के। तो गिन के कैसे पता चला कि यह ज़्यादा है वह कम है? बताओ, दिमाग लगाओ। कम है और कॉपी ज्यादा है। हाँ, तो कैसे तुम लोगों ने जान लिया कि बोतल कम है और किताब जो है वह ज़्यादा है? कैसे? गिन के। तो गिनती में तुम लोग को कैसे पता चला कि कम है ज़्यादा है? थोड़ा सा हमको बताओ। हाँ चलो, एक तरीका यह तुम लोग का है कि तुम लोग कह रहे हो कि गिन के, तो इसे हम 1 कहेंगे या 2 कहेंगे? यह 2 है और यह क्या है? 1, 2 और 3 है। तो यह 3 है और यह 2 है, क्योंकि 3 जो होता है वह 2 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे किताब जो है वह ज़्यादा है और बोतल जो है वह क्या है? कम है। और एक तरीका हम लोग करके देख सकते हैं कि जोड़ा लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना? किताबों की और बोतल की, यह दोनों संख्याओं की हम लोग जोड़ा लगाते हैं। एक बोतल के साथ एक किताब रखो, वहाँ रखो। एक बोतल के साथ एक किताब, एक बोतल, हाँ, और एक किताब रखो। हाँ, एक किताब रख दो उसके साथ। गिर गया, उठा लो। एक बोतल के साथ एक किताब, फिर एक किताब के साथ इस बोतल को रखो। हाँ, एक किताब और एक बोतल। देखो कौन बच गया है? नहीं, कौन बचा है? किताब बचा है कि बोतल बचा है? किताब। तो इसका मतलब ज्यादा कौन हुआ? किताब। बोतल कैसे ज्यादा हो गया ये बताओ? एक किताब रखा, एक बोतल रखा, एक किताब रखा, एक बोतल रखा, ठीक है ना? तो बचा कौन हमारे पास? तो जब किताब बचा तो जो ज्यादा होता है वही बचता है ना। अच्छा, मान लो घर में तुम्हारे 20 समोसा पापा लाए और 4 रसगुल्ला लाए, ठीक है ना? उसके बाद सब में बांट दिए, वह बांट दिए। मान लो कि 4 लोग हैं तुम लोग, 4 लोग हो तुम लोग। कितने हो? 4 लोग। तो 1 समोसा और 1 रसगुल्ला बांटे, 1 समोसा और 1 तो 4 आदमी हो तो 1 समोसा 1 रसगुल्ला सबको बांट दिया गया। तो सबसे पहले कौन खत्म हो जाएगा, रसगुल्ला या समोसा? समोसा 20 है और रसगुल्ला 4 ही है। सबसे पहले कौन खत्म होगा? रसगुल्ला। तो जो कम है वही तो सबसे पहले खत्म होगा ना। और जो बच जाएगा वह क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा चीज ही बचेगा ना। वैसे ही यहाँ बोतल था, एक बोतल के साथ एक किताब रखा हमने, फिर इस बोतल के साथ फिर किताब रखा हमने, लेकिन उसके बाद एक किताब हमारी क्या हो गई? तो जो बच गई तो ज्यादा थी इसलिए ना बच गई वो। और जो कम रहता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसी को थोड़ा सा और हम लोग बदल के देखते हैं। यहाँ बोतल फिर हम लोग रख देते हैं और किताब यहाँ फिर वापस रख देते हैं, ठीक है ना? बोतल हम लोग रख देते हैं और किताब फिर हम लोग वापस रख देते हैं। वापस रखने के बाद अब मैं इनमें से 2 किताब निकाल लेता हूँ, 2 किताब निकाल लेता हूँ। यहाँ बचती है यह किताब और यह बोतल। अब बताओ दोनों में से ज्यादा कौन है? बोतल। और कम कौन है? किताब। इसका मतलब यह है कि परिस्थितियों के अनुसार ज्यादा और कम होते रहता है। यह ऐसा नहीं है कि कोई चीज ज्यादा है तो हरदम वही ज्यादा रहेगा और कोई चीज कम है तो हरदम वह कम ही रहेगा। हम लोग जब भी बदलेंगे उस चीज को तो ज्यादा कम भी इधर से उधर बदलता रहेगा। पहले बोतल कम था, अब देखो, और किताब ज्यादा थी, अब क्या हो गया? बोतल ज्यादा हो गया और किताब कम हो गया है, ठीक है ना? अब बताओ दोनों में से ज्यादा कौन है? बोतल कितनी है? 2। और किताब कितनी है? 1। दोनों में से ज्यादा कौन है? बोतल। फिर एक बार हम लोग जोड़ा लगा के देखें। हम बताए थे कि जो बच जाएगा जोड़ा लगाने में वह ज्यादा हो जाएगी। तो एक बोतल के साथ एक किताब का जोड़ा लगा, यह बोतल यह किताब हो गया। कौन बच गया इस बार? बोतल। तो ज्यादा कौन हुआ? किताब कितना था?
और यहाँ बोतल कितना था? 2। जब मैंने जोड़ा लगाने के लिए बोला तो एक बोतल और एक किताब तुमने रखा। किताब एक भी बचा है? नहीं सर। बचा है किताब एक भी? नहीं सर। और बचा कौन है? बोतल। बोतल। तो इस बार, पिछले बार हम बोले थे कि जो बचेगा वह ज्यादा होगा, तो इस बार कौन बचा है? बोतल। तो ज्यादा कौन हुआ? बोतल। बोतल ना हुआ। किताब कहाँ से हो जाएगा? किताब तो खत्म हो गई है लेकिन बोतल अभी बचा है, तो जो बचेगा वही तो ज्यादा होगा ना। यस सर। इससे ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं जो बचेगा वह हरदम ज्यादा होगा। दो चीज में जब भी जोड़ा लगा दोगे तो जो चीज घट जाएगी, मतलब जो चीज बच जाएगी वह ज्यादा हो जाएगी, और जो चीज पहले खत्म हो जाएगी वह कम हो जाएगा। एक तरह यह भी है, ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ज्यादा कौन है और कम कौन है। और दूसरी तरह हम लोग गिनती से ही पता लगा सकते हैं। यहाँ बोतल है तो देखो, इसको बोतल को गिनो, 2। और यह किताब कितनी है गिनो? 1। तो क्योंकि यह बोतल 2 है और किताब 1 है, तो 2 जो होता है 1 से हरदम क्या होता है? बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा। 2 जो होता है 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है ना। तो एक हाथ में 2 उंगली निकालो और एक हाथ में 1 उंगली निकालो, दोनों में से बड़ा कौन है? ये 2 उंगली वाला बड़ा है ना। यस सर। उसी तरह यहाँ 2 बोतल है और 1 किताब है, तो बड़ा कौन सा है? बोतल। बोतल, क्योंकि यह 2 है और यह 1 है, और 2 हरदम 1 से बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा कौन है? बोतल। और कम कौन है? किताब। अब देखो, यहाँ मैंने किताब फिर से बढ़ा दी, एक और एक और। अब किताब कितनी हो गई है? 3। और बोतल? 4। बोतल कितने हो गए हैं? 2। तो दोनों में से ज्यादा कौन है? किताब। दिमाग लगाओ। यही मैंने बताया कि जब जब हम लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, तब तक कम ज्यादा बदलता रहेगा। यहाँ पे मैंने देखो, अब बताओ किताब कितनी है? 3। और बोतल कितने हैं? 2। तो ज्यादा कौन हुआ? किताब। ज्यादा कौन हुआ? किताब। किताब। समझ में आया? यस सर। जब हम लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, तब कम ज्यादा बदलता रहेगा। कभी है ना, पहले यह ज्यादा था, फिर यह ज्यादा हुआ, फिर यह वापस से ज्यादा हो गया, है ना। ठीक है, सब अपने लिए ताली बजाओ एक बार हंस के।